जैसे एक घर की कंस्ट्रक्शन से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है जिसमें उस घर का एक मैप होता है और उस मैप के बगैर जो है वो घर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आप एक अच्छी क्वालिटी जॉब जो है वो ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। अभी हमारा जो इस सीरीज़ और इस कोर्स में जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इंडस्ट्री 4.0 या जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उसके मुतालिक है। तो हमारी जो कोशिश यही होगी कि आपको दुनिया में जो एरियाज़ इस स्पेसिफ़िक सेक्टर से रिलेटेड हैं उनके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दें। मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो इस सेक्टर से रिलेटेड हैं वो कंसंट्रेटेड हैं, यानी वो कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसी कंपनीज़ हैं। वो उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं लेकिन मेनली ये सप्लाई चेन इशू है। उसके अलावा उन्हें स्किल लेबर जो उस सेक्टर से रिलेटेड है तो वहाँ यानी आसानी से मिल जाती है। अगर मेंटेनेंस वगैरह मशीनों की मेंटेनेंस वगैरह चाहिए तो वो उनके लिए भी उन्हें कुछ जो इजीली अवेलेबल वहाँ पे कंपनीज़ हैं उनके दफ्तर वगैरह या उनके वेयर हाउसेस जो है ना वो इजीली मिल जाते हैं। उन्हें स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। यूरोप में अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग जॉब की, जैसे मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो यूरोप की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं यूरोप में उसमें इटली उनमें से एक है। इटली में आपको मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं वो नॉर्दर्न इटली में ज़्यादा मिलेंगी। नॉर्दर्न इटली जो कि तोरिनो से शुरू होता है और बोलोनिया जो तकरीबन सेंटर में आ जाता है, ये तकरीबन 3-4 मेन एरियाज़ हैं। एमिलिया रोमानिया, लोम्बार्दी जिसे लोम्बार्दिया कहा जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सैकड़ों या शायद हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रीज़ ऐसी मिलेंगी जहाँ पे बेशुमार जो इमिग्रेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो जर्मन कंपनीज़ जो हैं उनके लिए काम करते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर की जो जर्मन कंपनीज़ हैं वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो यहीं इन्हीं कंपनी से वो लेते हैं। और इसके बाद जो मेन कंट्री जो कि इटली से भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जर्मनी है। जर्मनी में आपको SMEs जो हैं या जिन्हें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहा जाता है वो हज़ारों नहीं बल्कि शायद लाखों में हैं। और वहाँ पे आपको तकरीबन सारे जर्मनी में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है ना वो इजीली अवेलेबल है। और जो ख़ास एरियाज़ हैं वो स्टुटगार्ट और मोनाको के नज़दीक जितना भी एरिया है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं और बेशुमार उसमें इमिग्रेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं। अगर स्पेन में देखा जाए तो स्पेन का भी जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे जो सान सेबेस्टियान बिलबाओ से शुरू होकर और नीचे वालेंसिया तक आता है, कतालूनिया का जितना एरिया है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो कंसंट्रेटेड है। आप इजीली जो है वो इस एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो ढूंढ सकते हैं। फ्रांस में अगर देखा जाए तो लियोन के नज़दीक जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है इस शोबे के मुतालिक। और ये यूरोप का जितना भी जिस मर्ज़ी आप मुल्क में चले जाएं, ऑस्ट्रिया में चले जाएं या इवन हंगरी पोलैंड में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग से मुतालिक जो है जॉब जो है वो मिल सकती हैं। ये तो हो गया यूरोप का। और इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है वो कनाडा में ओंटारियो के नज़दीक जो टोरंटो का जो एरिया है उसमें आपको उस एरिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं। ना सिर्फ ऑटोमोटिव से रिलेटेड बल्कि आपको दूसरी जो एसेंशियल्स हैं जो उसमें भी आपको काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट मिलते हैं। इसके अलावा जो USA जियोग्राफिकली ह्यूज कंट्री है और यहाँ पे आपको कुछ एक एरिया तो ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक हो, लेकिन आपको क्लस्टर्स में बेशुमार ऐसे एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और रिसेंटली अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एम्फेसिस है वो USA में मज़ीद बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो
प्रोडक्शन साइड थी वो चाइना कवर कर ली थी, लेकिन अभी रिसेंटली उनकी जो मेन इंडस्ट्री है वो वापस आ रही है। यूएसए में आपको बेशुमार मौके मिलते हैं काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और वहाँ पे जो तादाद है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इसके बाद अगर दूसरा एरिया जो इम्पोर्टेंट है वो है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में भी आपको जो 4 मुल्क हैं जो इंतहाई आम हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, उनमें से एक कोलंबिया है। कोलंबिया में बोगोता के नज़दीक या काली के नज़दीक भी आपको काफ़ी ऐसे एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी बूमिंग है, और इसमें इंग्लिश जो है वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश कंपनीज़ या यूएसए की कंपनीज़ काम करती हैं, और जो बंदा इंग्लिश बोल लेता है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। इसी तरीके से इंग्लिश प्लस पॉइंट है ब्राज़ील में भी और चिली में भी, लीमा में भी आपको, यानी पेरू में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी इंडस्ट्रीज़ मिल जाती हैं। इधर मिडल ईस्ट में देख लें तो सऊदी अरब, रियाद, जद्दा के नज़दीक जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे, और यूएई में देखें अगर तो इंडस्ट्रियल जोन्स में आपको मालूम है कि वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। मलाइशिया, अगर फॉर ईस्ट में देखें तो मलाइशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स जो हैं मिल सकती हैं। साउथ कोरिया में क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे कोई तो नहीं है, लेकिन सोल के नज़दीक जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, उनके जो बड़े प्लांट्स हैं वहाँ पे है। बस मैं आपको ज़ाती तौर पे यही सजेस्ट करूँगा कि बड़े प्लांट्स के बजाय जो एसएमईज़ हैं, जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जापान रिसेंटली उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो चेंज की है। फॉरेनर्स को वो पहले नहीं मौका देते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपनी कंपनी जो है उनको ये ऑथराइजेशन दी है कि वो फॉरेन जो वर्कर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको जो सिडनी का नज़दीक एरिया है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लांट्स जो हैं वो उनमें जॉब मिल सकती है। जैसे कि पिछले अपने वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ ट्रिक्स और आइडिया शेयर करूँगा, ताकि बजाय इसके कि आप इलीगल माइग्रेशन करने के बजाय लीगल तरीके से इन ममालिक में जा सकते हैं जहां आप पसंद करते हैं ज़्यादा, जिनकी पेमेंट वगैरह या वेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर डायरेक्ट आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते या उनका प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल है, जैसे यूरोपियन यूनियन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इनडायरेक्टली यानी आप यहाँ से साउथ अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ कुछ अर्से के लिए एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और मलाइशिया या यूएई में भी आप अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, और जब एक दफ़ा आप इस सेक्टर में जाएंगे तो आप उसमें से जो आपको अगर और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये इनडायरेक्टली आने का जो आइडिया है वो इलीगल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी बजाय इसके कि आप एजेंट्स को गैर कानूनी तरीके से आने के लिए अपनी जमा पूंजी है वो गंवाएं, इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो आ सकते हैं आप, यानी किसी भी मुल्क का जिसका इजीली आपको अवेलेबल है वीज़ा, जिसका जो वीज़ा है वो आसानी से मिल जाता है, वहाँ जाएं, कुछ अपना एक्सपीरियंस हासिल करें, कुछ उसमें अपनी जो देखें। अगर आपको ये शोबा पसंद आता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का शोबा आपको अगर पसंद आता है, तो फिर आप किसी बेहतर कंट्री में जाके वही काम जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन वेजेस का जो है वो काफ़ी फ़र्क होगा।